प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया, सबको जय यीशु की। आज कलीसिया डिवाइन मर्सी संडे यानी देवी करुणा का एतवार मना रहे हैं। ईस्टर का अठवारा है, पास्का का अठवारा है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं बचपन से संत थॉमस का यीशु मसीह से मिलने का जी उठने के बाद वो जो मुलाकात का सुसमाचार सुनते आया हूँ। आज एक बार फिर हम वही सुसमाचार को सुनेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 24 से लेकर जॉन चैप्टर 20 वर्स 26 ऑनवर्ड्स। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गया और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। 28वां वचन है, थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। 29वां वचन, ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मेरे जीवन के काफ़ी करीब है ये जो वचन है। एक तो मेरा नाम ही थॉमस है, दूसरा क्या है, मैं हमेशा ये सोचता था क्या थॉमस इतना अविश्वासी रहा। बचपन से मैंने प्रवचन को एक के बाद एक सुनते आया। मेरे अनुसार सुसमाचार के और प्रेरितों में सबसे बड़ा विश्वासी, सबसे जबरदस्त विश्वासी निकला है संत थॉमस। मेरा वजह आपको सुनना पसंद करेगा तो सुन लीजिए। देखिए, जब यीशु 11 को प्रकट हुआ, थॉमस उनके बीच में नहीं था, इसलिए ये बात हुआ है। और मैं क्या मानता हूँ, थॉमस अकेला बंदा था जो पूरे खाने का व्यवस्था किया करता था। यहूदियों से डर के मारे कमरा बंद करके, दरवाज़ा बंद करके बैठने वालों में से एक बंदे का हिम्मत रहा बाहर जाने का और भोजन का व्यवस्था करने का, वही रहा थॉमस। शायद इसलिए होगा क्योंकि बाइबल में ये चीज़ लिखा नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक चीज़ तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, हम लोग यूहन्ना का अध्याय 11 का 16 में पढ़ते हैं, संत थॉमस का एटीट्यूड के बारे बाइबल साफ करती है। इस पर थॉमस ने, जो तमल कहलाता था, अपने सह शिष्यों से कहा, हम भी चले और इनके साथ मर जाए। थॉमस कितना हिम्मत रखता था वो इससे पता चलता है। बाकी सब साथी लोग मौत के डर से यीशु के साथ चलने में या फिर आगे बढ़ने में संकोच कर रहा था। थॉमस कह रहा है कि हम भी चलेंगे और उनके साथ मरेंगे। तो वो डरने वाला नहीं था। इसलिए जब यीशु का दर्शन हुआ नहीं, उसने कहा कि मैं उनके बगल में उंगली डालूं, उनके घावों को देखूं, जब तक ये नहीं करूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु कहता है, इधर आओ, तुम्हारे हाथ मेरे घावों में रखो, मेरे हाथ पैरों को देख। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी करुणा है, कितनी बड़ी विश्वास की बात है। प्रभु, मैं आपको बताऊं, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर विश्वास के सबसे बड़े घोषणा है। मुझे आप ये बताइए, पूरे बाइबल में किसी प्रेरित, किसी व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ सबसे बड़ा विश्वास की घोषणा क्या है? वो ये वचनों में है, मेरा प्रभु और मेरा ईश्वर।
साफ साफ प्रभु और ईश्वर करके संबोधन कर रहा है संत थॉमस। ये विश्वास है या अविश्वास है? आप खुद बताइए। मेरे हिसाब से सब सर्वोत्तम विश्वास का प्रगटावा है। हालेलुया। द ग्रेटेस्ट कन्फेशन ऑफ फेथ, क्रिश्चियन फेथ फ्रॉम द माउथ ऑफ सेंट थॉमस। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा बिना देखे ही विश्वास करने के बारे, उसके बारे में भी मैं मनन चिंतन करता हूँ। इतने छोटा सा समय पर बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना आपको कहूँगा, आपको वही देखना है जो पिता देखता है। जब आप वही देखेगा जो पिता देखेगा, उसको कहते हैं बिना देखे विश्वास करना। यानी दूसरे शब्दों में बोले, ईश्वर के कंधे पर बैठना पड़ेगा। मेरे को हमेशा अच्छा लगता है जब बच्चे, बेटा हो बेटी हो, बाप के कंधे पर बैठता है और वो देखना शुरू करते हैं जो पिताजी स्वयं देखता है, तब उसका रोना बंद होगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा, यीशु का पुनरुत्थान समझ नहीं आएगा, ये प्रार्थना का मतलब समझ नहीं आएगा। कई लोग सवाल करने वाले होंगे, लेकिन मैं आपको कहूँगा, भले आप मेरे साथ इस वक्त लाइव में भाग ले रहे हो या बाद में ये वचन सुनेगा, आपको याद रखना, अगर आपके बीच में कोई संकट है, परेशानी है, अविश्वास है, आप कुछ परेशानियों से गुजर रहे हो, आज आपके जीवन में प्रभु इतना बड़ा चमत्कार दिखाएगा, इतना बड़ा करुणा का आशीर्वाद आपको प्रदान करेगा। संत थॉमस के लिए प्रभु ने इतना बड़ी करुणा दिखाई। संत जो थॉमस ने तो क्या बोलते हैं, जिद किया, पर वो जिद को भी पूरा करने के लिए यीशु तैयार हुआ। आज आपके भी सभी ज़रूरतों को पूरा कर कर आपको आशीर्वाद देने के लिए आपका प्रभु तैयार है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आप प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में प्रभु आज कार्य करने वाला है, सामर्थ्य का और महिमा का, चमत्कार का कार्य करेगा। सब बोले आमीन। प्रभु को क्या करना पड़ेगा? पिता के कंधे पर बैठना पड़ेगा। आपको वो देखना है जो अब्बा देखता है। प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे, इस वक्त सुनने वाले सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको प्रभु का करुणा का स्रोत से आज प्रभु करुणा प्रदान करे, विश्वास में मजबूती दे और आपके ऊपर दया करे। हर प्रकार की बुराई से, पाप के हर एक कर्ज से प्रभु आज आपको उद्धार करे, आपको महिमा प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। विशेष रूप से प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। और आज के दिन में आपको लिए करुणा का और चंगाई का और हीलिंग का, छुटकारे का घोषित करता हूं, क्योंकि आज का दिन प्रभु का हृदय खुला है। आज का दिन स्वर्ग का द्वार खुला है आपको स्वीकारने के लिए। हर एक पापी के लिए ईश्वर का हृदय करुणा का स्वागर बन गया है। जो कोई उसके शरण में जाएगा आज करुणा प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा प्राप्त करेगा, चंगाई प्राप्त करेगा, आशीष और आराम प्राप्त करेगा। यीशु नासरी प्रभु जी आपके महान करुणा आज सभी परिवारों में प्रकट कर दे अब्बा। मैं विशेष करके ये ईस्टर के अठवारे के समय पर जो कोई परिवारों में अविश्वास है, प्रभु जी प्रार्थना खत्म हो गया है लगभग और विश्वास खत्म हो गया है, बाइबल पढ़ना बेकार समझता है, कहीं इधर उधर भटक गया, प्रभु जी कलीसिया को छोड़ दिया है, प्रभु जी उन सबको आज आपके पास वापस ले आइए। प्रभु जी उनको आपके विश्वास में सुदृढ़ बनाइए। प्रभु जी इनके डाउट को दूर कर दीजिए। स्वयं आप इनके जीवन में रेवलेशन दीजिए प्रभु जी, ताकि वो अपने जीवन में वापस आ सके, आपको अनुभव कर सके, अपने जीवन में चंगाई का अनुभव कर सके, हीलिंग का अनुभव करे, छुटकारा का अनुभव करे। प्रभु जी जो परिवार टूट रहा है, सारे तलाक के नौबत में आ रहे हैं, प्रभु जी टूटने के कगार पर है, पति पत्नी का रिश्ते में प्रॉब्लम है और भाई बहन के रिश्ते में प्रॉब्लम है, माता पिता और बच्चों के जीवन में परेशानी है, प्रभु जी तेरा सामर्थ्यवान वचन को मैं घोषित करता हूँ। प्रभु जी
विश्वास को घोषित करते हुए आपको अपना मुक्तिदाता के रूप में अपनाने के लिए इन सब परिवारों में आशीष दे प्रभु जी। इनके लिए प्रभु जो भी रुकावटें सब दूर कर दे। इनके कमाई पर बरकत आ जाए, इनके नौकरी पर बरकत आ जाए, इनके बच्चों पर बरकत आ जाए, इनके कमाई पर आशीर्वाद आ जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। इनके पढ़ाई पर आशीर्वाद आ जाए, इनके जो एग्ज़ाम दिया है उनमें अच्छा रिजल्ट इनको मिल जाए। बाहर जाने के सारे रुकावट दूर कर दे प्रभु जी। नौकरी के रुकावटें को दूर कर दे प्रभु जी। शारीरिक बीमारी प्रभु, आर्थिक समस्याएं इनके जीवन से दूर कर दे प्रभु जी। जो हॉस्पिटल में है, बीमारियों से पीड़ित है प्रभु जी, और ऑपरेशन थिएटर में है, जो स्कैनिंग रिपोर्ट लेकर बैठा है, कैंसर के मरीज है, ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, बोन कैंसर है, चंगा कर दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम पर बीमारियां दूर हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए प्रभु जी। शराब नशे के एडिक्शन से, मोबाइल एडिक्शन से, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन जैसे बड़े बड़े पापों के एडिक्शन से चंगाई प्रदान कर दे। हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करो प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह आप में से एक को भी नहीं छोड़ेगा। पूरा परिवार में आज प्रभु अपना करुणा प्रदर्शित करे। लेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड बी रिवील्ड इन योर फैमिली, माइटी डिलीवरेंस एंड हीलिंग इसी वक्त आपके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी हर प्रकार के शैतान के बंधनों से इन भाई बहनों को आज़ाद कर दे प्रभु जी। हालेलुया। इनके कारोबार में आशीष आ जाए, इनके नौकरी में आशीष आ जाए, टीचर्स को, नर्सेस को, पुलिस पर्सनल को, फौज के लोगों को बरकत दे, आशीष दे प्रभु जी। स्टूडेंट्स को बरकत दे, विसा पर आशीर्वाद आ जाए, और आपके विसा के प्रोसेस में आशीष आ जाए, पासपोर्ट पर ब्लेसिंग आ जाए। जो आपके नाम लिख के प्रार्थना मांग रहे हैं उस नाम में ब्लेसिंग आ जाए। वचन लिख के प्रार्थना कर रहे हैं, वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए प्रभु जी। बहुत सारे परिवार में नौजवान प्रार्थना नहीं करते प्रभु, उनके जीवन में ब्लेसिंग दे, उनके जीवन बदल जाए आपकी इच्छा के अनुसार। परिवारों में आपके करुणा से आज भरपूर कर दे अब्बा। कलीसिया में आपका करुणा प्रदर्शित कर, हमारे चर्च में आपके करुणा प्रदर्शित कर, आपसी रिश्ते में झगड़ा लड़ाई से चंगाई प्रदान कर, हर एक कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया प्रभु जी। इस वक्त जो भी इस प्रार्थना में भाग लेगा सब लोग आशीषित हो जाए, आपके चंगाई का अनुभव कर सके, बड़े से बड़े बीमारियों से चंगे हो जाए, इनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, इनके भविष्य में ब्लेसिंग आ जाए, इनके परिवार के हर एक कार्यों में आपका ब्लेसिंग सदा बना रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज दिव्य करुणा के त्यौहार के अवसर पर एक बार फिर मैं हैप्पी फीस्ट और शुभकामनाएं देता हूं, और प्रभु के आशीर्वाद आपके लिए घोषित करता हूं। प्यारे भाई और बहनों, आप में से एक भी व्यक्ति ना कोई परिवार आज खाली होकर नहीं जाएगा। सब लोग प्रभु के करुणा से भरपूरित होकर जाएंगे। और याद रखिएगा, आज रात 8 बजे आपके लिए फादर सिजो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के लिए विशेष करुणा के प्रार्थना के साथ प्रस्तुत होंगे। कल से लेकर हम पवित्र आत्मा के आगमन के लिए, पेंतकोस्त के आगमन के लिए विशेष तैयारी करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आप हमारे साथ जुड़िएगा। प्रभु के छत्र छाया प्रार्थना में कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए करुणा दिखाइएगा, मर्सी करो, करुणा करो, दया करो और प्यार करते जाइए। यीशु के प्यार को बांटते जाइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा, और ज़रूर इस मिशन में शामिल हो जाइएगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये कोई यूट्यूब चैनल का बढ़ावा नहीं। आप अपने मसीह का प्यार को प्रकट करते, दूसरों तक मसीह के प्यार को पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हमारे साथ मिलकर इस मिशन में शामिल हो जाइए। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का और एक करुणा का अनुभव का दिन का घोषित करता हूं। और हैव ए वंडरफुल एंड मर्सी फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।